इस वक्त मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जुल इल्म वल मर्तबत मुंबई इल्म हिकमत शहंशाह फिक्र व तदब्बुर हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम मुद्दज़िल्लहुल आली नाज़िम आला जामिया अहयाउल्लुम मुबारकपुर। इस वक्त हज़रत वाला से गुजारिश है कि अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। और एक बात मैं बता दूं कि बाबू आज़मी मीडिया के जरिए आज का ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है और नवेद भाई हैं, कई सारे मीडिया वाले हैं, अजीज भाई हैं, इनके जो लाइव चल रहा है स्क्रीन पे जो है स्कैनर लगा हुआ है। जो हज़रात ऑनलाइन जो है ताउन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ताउन कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। वक़ाल तआला लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल तआला व आतल माल अला हुब्बिही। वक़ाल तआला व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रत सदर महतरम हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस इजलास में शिरकत करते हुए इंतहाई फ़रत व शादमानी महसूस कर रहा हूँ और इजलास में अपनी हाजिरी को अपने लिए सआदत समझता हूँ, इसलिए कि जिस निस्बत पर यह हाजिरी हुई है ये निस्बत बहुत बड़ी है। जलसे तो हुआ करते हैं और हर जलसे का कोई न कोई मकसद हुआ करता है। आपके इस इजलास का अजीम मकसद है और वो मकसद है अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह पाक के घर को बनाना। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपना घर जाहिर फरमाया। इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। रूए जमीन का पहला घर अल्लाह तबारक व तआला का घर है। इसलिए मुसलमान अपने घरों का इंतजाम तो बाद में करते हैं, अपने घर के बारे में तगो दो और मेहनत कम करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के बनाने की जब बात आ जाए तो मुसलमान अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया करता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया और सय्यदुल अंबिया बनाया। आप नबियों के नबी हैं, आप अंबिया के इमाम और पेशवा हैं, औलाद आदम के सरदार हैं। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम कराए जो इंसानियत के लिए एक शरफ की बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जब मदीना तैयबा पहुंचे, तकाजा था कि अपनी बीवियों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए मकान तामीर करते, मकान बनाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बतौर मेहमान हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में क़याम फरमाया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सहाबा और अंसारे मदीना जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा थे, आलीशान मकान बनाना उनके लिए बहुत आसान था। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोने की ईंटों से मकान बना सकते थे, हीरे जवाहरात से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सजाया जा सकता था। लेकिन उस नबी पर और उन सहाबा पर कुर्बान जाइए, उन्होंने अपने मकानों से ज्यादा मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद नबवी की तामीर को सबसे ज्यादा जरूरी समझा और सबसे ज्यादा अहम समझा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक एक जमीन पर जाकर टिक जाती है, जो बनी नज्जार की जमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सामिनूनी बिहाइतिकुम, अपना ये बाग और अपनी ये जमीन मेरे हवाले कर दो, मुझे बेच दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे मुतालबा किया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे इसके समन का मुतालबा नहीं करते, आप यूं ही कबूल फरमा लें। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब है और दूसरी तरफ हजरत सहाबा किराम का ये जज्बा है कि या रसूल अल्लाह, हमें इसका पैसा नहीं चाहिए। आज के जमाने में गौर करें, बहुत सारे लोग हैं जिनके मकानात मस्जिद से मुत्तसिल होते हैं और मस्जिदें बड़ी मुख्तसर होती हैं, छोटी सी। आबादियां बढ़ गई, तकाजे बढ़ गए, मस्जिदों की तौसी की जरूरत है। पड़ोसी से मुतालबा करके देख लीजिए, ऐ मुसलमान भाई, अल्लाह का घर तंग हो गया, आप अपनी ये जमीन और अपना ये मकान मस्जिद के हवाले कर दो ताकि यहां पर मस्जिद तामीर हो जाए। जाहिर है उस वक्त हमारा और आपका क्या जवाब होगा, आप भी खूब समझते हैं, मैं भी इसे खूब समझता हूं। यही जज्बा जब सहाबे किराम का देखना होता है तो हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन के यहाँ लैतो लअल्ला नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं। मुतालबा है जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और पैसा देकर लेना चाहते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैसा अदा करवाया भी। लेकिन वो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें इसका एवज नहीं चाहिए। सहल और सुहैल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें इसका एवज नहीं चाहिए, हमें इसका मुआवजा नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन को यूं ही आपके हवाले करते हैं, आप अल्लाह का घर तामीर फरमाइए। खैर, जमीन का इंतखाब कर लिया गया। उस जमीन के अंदर मुशरिकीन की पुरानी कब्रें थी, उन कब्रों को खोद कर जो उसमें बाकियात थे उनको निकाला गया। जमीन को हमवार किया गया, उसमें खजूरों के दरख्त थे, उन्हें काट दिया गया। जब जमीन हमवार हो गई तो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर का काम शुरू फरमाया। इस मस्जिद नबवी के सबसे कलीदी मेमार है जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में लगे हुए हैं। आप अपने कंधों पर बोझ उठा रहे हैं। हजरत सहाबे किराम ने जब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि इस तगो दो को और इस मुजाहिदे को देखा तो बरजस्ता कह पड़े, लौ क़अदना वन नबिय्यु यअमलु लदाका मिन्ना अल अमलुल मुदल्लिलु। अगर हम बैठे रहें और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम में मसरूफ हों तो हमारा ये तर्ज और हमारा ये अमल, हमारा ये बैठना गुमराह कुन अमल होगा। हजराते सहाबा भी आगे बढ़ गए, इसलिए कि उनका कायद और उनका रहबर, उनका पेशवा और उनका मुरब्बी वो खुद उनके शाना बशाना खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद नबवी तामीर फरमा रहे हैं। हजराते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दरमियान आपने तय फरमाया कि हर सहाबी एक एक कच्ची ईंट उठा कर लाए। सारे सहाबा एक एक कच्ची ईंट उठाकर ला रहे थे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अगर कुछ जलसा वगैरह करना हो, तकरीर करानी हो तो बच्चों को तो सामने नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं कहीं दंगल में आया हूं। मुशायरा तो नहीं है, इस तरह से तो कहीं जलसा नहीं होता। इस माहौल में कोई तकरीर करे बहुत मुश्किल है, और मुझे कोई लंबी तकरीर करने का इरादा भी नहीं है। मुख्तसर सी बात करनी है और एक हमारी अपनी रिवायत की मैं समझता हूं एक मुफीद गुफ्तगू है जो हमारे लिए मुफीद होगी इंशाअल्लाह। अगर सुनने का जज्बा हो तो कहा जाए, सुनने का जज्बा ना हो तो ना कहा जाए। दीन की बात को अजमत के साथ सुनने वाले सुने तो दीन की बात करना चाहिए, और अगर दीन की बात का मजाक उड़ने लगे तो दीन की बात बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि दीन बहुत बड़ा है, हमारे दीन की बातें बड़ी कीमती है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जिम्मे ये लगाया कि एक एक कच्ची ईंटें सहाबा उठाएं। हजरते सहाबा में एक सहाबी हैं अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुहाजिर सहाबी हैं और बड़े अजीम सहाबी हैं। इन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह उन पर पड़ी तो देखा तो वो दो दो ईंटें उठाए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अम्मार, सारे सहाबा एक एक ईंट उठा रहे हैं, तुम दो दो ईंट क्यों उठा रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा सवाब मिले। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे दोहरा अजर दे, ज्यादा सवाब दे। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिन्नासी अजरुन वलक अजरान, सारे लोगों को तो एक एक सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दो दो सवाब अता फरमाएंगे। पता चला दीन के लिए जितनी कुर्बानी दी जाएगी उसी कदर अजर व सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन के इन कामों में शख्सियात का भी इंतखाब अच्छे अंदाज से किया करते थे। आपके यहाँ उलमा हैं, अकाबिर हैं, जब कोई काम कराना होता है तो उसके लिए अफराद का इंतखाब करते हैं कि फला काम फला करेगा और फला काम के लिए फला कारी साहब, हाफिज साहब बेहतर साबित होंगे। और इसी तरह जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतखाब किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत तलक बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा
कि वो गारे पे लगे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आए और उनसे आकर फरमाया अंत साहिबुत तीन, तुम गारा बनाने वाले हो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए तौसीफी कलिमात कहे कि तुम गारा बहुत मजबूत तरीके से बनाते हो और अपने कंधे पर बहुत अच्छे तरीके से उठाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ फरमा रहे। पता ये चला दीन के कामों में हौसला अफजाई भी जरूरी है। अगर हौसला ना दिया जाए तो दीन का काम ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए उलमाए किराम की जिम्मेदारी होती है कि दीन के काम करने वालों को हौसला देने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह के इस दीन का काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद को बनाया था वो मस्जिद बड़ी सादी थी, लेकिन तकवा के नूर से भरी हुई थी, तरबियत से भरी थी। वो मस्जिद आबाद थी, सहाबा के जिक्र के हलकों से, तालीम के हलकों से, नमाज़े बाजमात से, जिक्र फिक्र से। वो मस्जिद उनके लिए मदरसा भी थी, तालीम गाह भी, और मस्जिद उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक का जरिया भी थी। उसी मस्जिद से बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे और बड़े बड़े लश्कर भेजे जाते थे। मुल्क की मुल्क उसी मस्जिद में बैठकर फतह किए जाते थे और उनका पूरा रोड मैप और नक्शा तैयार किया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर वो इनकलाब बपा किया कि तारीख इंसानी ने ऐसा इनकलाब कभी नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को हकीकी मस्जिद बनाया। आज भी हमसे ये तकाजा है कि हम अपनी इस मस्जिद को वक्त दें, मस्जिद को आबाद करें नमाजों के जरिए से। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका बेनमाजी है। मस्जिद बनाने का शौक तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन साथ ही साथ एक शौक और पैदा कर लें कि हम अपनी मस्जिदों को सजदों के जरिए से सजाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में नमाजों का एहतमाम करेंगे, मस्जिद में सीखने और सिखाने का काम होगा, कुरान पाक की तफसीर के हलके लगेंगे, जिक्र के हलके लगेंगे, उलमा से हम इस्तिफादा करेंगे, उलमा की मजलिसें लगेंगी और उन मजलिसों में हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मशक्कत और जाफेशानी के साथ मस्जिद बनाई। मुसलमानों को एक पैगाम देना था कि मुसलमान जहां बसे अपने घरों को बनाने से पहले अल्लाह के घर को तामीर करें, अल्लाह के घर से ताल्लुक रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपसे ताल्लुक रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बस्ती पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएंगे। जिस गांव में और जिस शहर में और जिस बस्ती में मस्जिदें आबाद होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन बस्ती वालों को भी आबाद कर देते हैं। बस्तियां आबाद होती हैं मस्जिदों के जरिए से। अगर मस्जिदें आबाद हैं तो बस्तियां भी आजाद हैं, और मस्जिदें गैर आबाद हैं तो बस्तियां भी वीरान हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए अपनी मस्जिदों को नमाजों के जरिए से, तिलावत के जरिए से आबाद करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करने वाले कौन लोग हैं, उनकी सिफात क्या है, कौन लोग अल्लाह का घर बनाते हैं? जरा गौर करिए और अपने बारे में तज्जिया कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि मेरे अंदर ये सिफत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह,
कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह, नमाज कायम करते हैं और अपने माल की ज़कात निकालते हैं। अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है। उलमा ने लिखा आखिरत पर ईमान रखना, नमाज कायम करना और ज़कात देना इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल पर भी ईमान रखते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं होगा तो ईमान कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह पर भी ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान और आखिरत पर ईमान। और चंद सिफात पाई जा रही है उनके अंदर कि वह अक़ामस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। नमाज के कायम करने का मफहूम यह है कि नमाज को उसके फराइज, उसके वाजिबात, उसके सुनन, उसके आदाब की रियायत के साथ अदा करना, नमाज को मस्जिदों में अदा करना, जमात के साथ अदा करना, जमात का एहतिमाम करना। व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह, अपने माल की ज़कात निकालते हैं। वलम यख्श इल्लल्लाह, और सिर्फ अल्लाह ही की ताज़ीम करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही से डरते हैं और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं। अल्लाह के सामने ही सर झुकाते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। खशिया के अंदर ताजीम का पहलू भी छुपा हुआ है, इसमें डर भी है और ताजीम भी है, अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह तबारक व तआला की ताजीम भी है। वलम यख्श इल्लल्लाह, फरमाते हैं फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, तो ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत का परवाना मिल जाता है उन लोगों को जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। अल्लाह के घरों को आबाद करने का अगर मौका मिले तो हमें खूब आबाद करना चाहिए, ताकि हम दुनिया से जाएं तो हिदायत याब बनकर जाएं, परवाने हिदायत लेकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर हों। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रअयतुमुर रजुल यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, कि अगर आप किसी आदमी को देखें कि वो नमाज मस्जिद का आदी है, बार बार मस्जिद आता जाता है, मस्जिद से उसका दिल अटका हुआ है, तो उसके बारे में मोमिन होने की शवाहिद दो, कि गवाही दो कि ये ईमान वाला है। और दूसरी हदीस में फरमाया, इदा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, अगर आप किसी आदमी को देखें कि वो मस्जिद की देख रेख में लगा रहता है, कभी मस्जिद में झाड़ू दे रहा है, कभी पोछा लगा रहा है, और कभी मस्जिद में गुस्ल खाने साफ कर रहा है, बैतुल खला साफ कर रहा है, कहीं जाले लगे हुए उन जालों को छुड़ा रहा है, इन कामों में लगा हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसके मोमिन होने की गवाही दो। आज नौजवान तबके की जिम्मेदारी है कि बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनमें सफाई का कोई एहतमाम नहीं होता। नौजवान बच्चों को होटलों से फुर्सत नहीं मिलती और ढाबों से फुर्सत नहीं मिलती और कहवा खानों से फुर्सत नहीं मिलती और खेल कूद से फुर्सत नहीं मिलती, मोबाइल से वक्त नहीं मिलता। यही वजह है कि मस्जिद में आप अपने इस गांव में और आसपास की जितनी बस्तियां हैं, हर बस्ती में चले जाएं, जरा सर्वे कर लें, जायजा ले लें, जाकर देखें कुरान पाक का हाल क्या है। कुरान पर गर्द पड़े हुए हैं, कोई कुरान पाक को उठाने वाला नहीं है, कुरान पाक की कोई तिलावत करने वाला नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं कि मस्जिद में पोछा लगा दे और मस्जिद को झाड़ू दे दे और मस्जिद की देख रेख कर ले, उसकी सफाई का एहतमाम कर ले। बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनमें बिजली बिल का बकाया होता है और लंबा लंबा बकाया, इसलिए कि कोई मस्जिद के लिए एक चवन्नी देने वाला नहीं है। कभी जोश आया, जज्बा हुआ, शौक हुआ, मस्जिद तो बन गई,
मार्बल भी लग गया। जिस जमाने में मस्जिद बनती है खूब मस्जिद वाले झगड़ा भी करते हैं, आपस में लड़ते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई, फला टाइल्स लगना चाहिए था और फला पत्थर लगना चाहिए था, फला मार्बल लगता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, जिस मकसद के लिए मस्जिद बनी थी उस मकसद के लिए हम बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते। ये बहुत बड़ा अलमिया है, याद रखें। अगर मस्जिद से हम दूर रहे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अगर मस्जिद से हमारा ताल्लुक नहीं रहा तो हम भटक जाएंगे राह से। ईमान सलामत रहेगा नहीं रहेगा कुछ नहीं पता, किस वादी में जाके गिरेंगे हमें कुछ मालूम भी नहीं है। इसलिए आज इस इजलास में उलमा की मईयत में ये आहद कीजिए कि इंशाअल्लाह अब से तौबा करेंगे, अब से अपनी जिंदगी को बनाएंगे, संवारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेंगे कितनी खूबसूरत तुमने मस्जिद बनाई और कितनी शानदार मस्जिद बनाई। अल्लाह पाक के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कह दिया है, अजअलतुम सिकायतल हाज्जी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला यस्तवूना इंदल्लाह। क्या आप हाजियों के पानी पिलाने को मुशरिकीन मक्का जब ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुखातब फरमाया है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी शानदार बात की है कि दीन के अंदर ईमान की सबसे ज्यादा अहमियत है। आप मस्जिद बना लें, आप हाजियों को पानी पिला दें, मस्जिद की देख रेख कर लें, लेकिन अल्लाह के सामने ना झुके तो क्या फायदा। एक वो है वो जमात जो अल्लाह के सामने झुकती है, नमाज पढ़ती है, तौबा करती है, इस्तिगफार करती है, अल्लाह के सामने रोती है। अल्लाह फरमाते ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये दोनों जमातें अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये जज्बा तो बहुत मुबारक है और अले भीरा इसमें मशहूर भी हैं कि खैर के कामों में ये गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता है। अल्लाह ताला ने अच्छा दिल अता फरमाया है और अच्छा जज्बा अता फरमाया है। हर दौर में यहाँ का अपना एक खास अंदाज रहा है और उसी की बरकत है कि एक बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है। यकीनन ये जज्बा काबिल कद्र है, लेकिन ये जज्बा वक्ती नहीं होना चाहिए बल्कि दायमी और पायदार होना चाहिए। आपके अंदर ये जज्बा हर नमाज के वक्त पैदा हो। जब मुअज्जिन पुकारे, अजान दे, आपका कदम अपने घर से निकल जाए, क्या वो फजर की नमाज और क्या इशा की नमाज और क्या मगरिब, क्या असर और क्या जोहर, हर नमाज के अंदर सारे नौजवान और सारे बुजुर्ग, मर्द हो औरतें हो, सभी की सभी अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाएं, नमाजों का एहतमाम कर लें, मस्जिदों को आबाद कर लें। ये उलमा इसीलिए बैठे हैं कि मस्जिद तंग हो चुकी है, आबादियां बढ़ रही हैं। अगर ऊपर का हिस्सा भी तामीर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आगे चलकर बड़ी सहूलतें हो जाएंगी। इसी जज्बे से ये उलमा यहाँ पर आए हैं। इस सर्दी के जमाने में ये पिंडाल लगाया गया और ये स्टेज सजाया गया और कहां कहां से लोग आए, सबने अपने औकात को फारिग किया। आपने भी फारिग किया और हम लोगों ने भी फारिग किया और इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत सारे कीमती उलमा ने अपने औकात को निकाला ताकि अल्लाह का घर सहूलत से बन जाए। मस्जिद के लोगों ने मुझे बताया कि तकरीबन 11 लाख का खर्च है। आपका जो स्लेब का काम होना है उसमें तकरीबन 11 लाख का खर्च है। जाहिर है आप अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए चंदा नहीं करते। आपके इस गांव में ऐसे भी मकान बने हैं जिसमें 1-1 करोड़ रुपए लगे होंगे और 50-50 लाख रुपए लगे होंगे और उसने चंदा नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी तवज्जो से उसको तामीर कर लिया होगा। उनको कहीं चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। वो उठे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पैसे लगाकर अपने मकान को तामीर कर लिया।
तो मेरे अल्लाह का घर मेरे घर से ज्यादा कीमती है, मेरे अल्लाह का घर मेरे घर से ज्यादा कीमती है, मेरी अपनी हवेली से और मेरे अपने मकान से ज्यादा कीमती है। क्यों? इसलिए कि मेरा घर तो इसी दुनिया में रह जाएगा और मेरे अल्लाह का घर कल मुझे क़यामत के दिन सुरखरू करेगा। क़यामत के दिन मैं अपने इस सदक़े के साये में खड़ा रहूंगा और क़यामत के दिन अल्लाह पाक के यहाँ मेरा एजाज होगा। अर्श के साये में अल्लाह ताला मुझे जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला की खास रहमतें मेरी तरफ मुतवज्जे होंगी और जमीन का ये टुकड़ा इसके एवज में अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमाएंगे। जन्नत के बाला खाने मिलने वाले हैं। इसलिए आज का ये इजलास और आज की ये मजलिस और ये महफिल और ये बस, इसका तकाजा यही है। कल तक तो मैंने अपना घर बनाया था, ये मस्जिदें रोज रोज नहीं बना करती, आज बन रही हैं, कल शायद आपको मौका ना मिले। आज अल्लाह ताला ने आपको मौका इनायत किया है। आपकी अपने इस गांव की मस्जिद है, अपने इस कस्बे की मस्जिद है और अपने इस मोहल्ले की मस्जिद है, अपने बाप दादाओं की मस्जिद है। इसलिए तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लिया जाए। हजरात सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीरे रोमा को खो दे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और पूरा कुआं खुदाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत अता फरमाई। आपने फरमाया कि जिसने ग़ज़वे तबूक के लिए लश्कर तैयार किया, उनके लिए हथियार का, घोड़ों का, सवारियों का इंतजाम किया, इसके एवज में अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और इंतजाम कर देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रात सहाबा ने जब जरूरत महसूस किया और जब कभी तकाजा आया, कोई दीनी तकाजा, किसी ने अपनी जरूरत नहीं देखी बल्कि दीन की जरूरत को अपने आगे रखा। आज मुसलमान अपनी जरूरत को आगे रखता है। मौलवी साहब बाद में मिल लीजिएगा, अभी इंतजाम नहीं है, घर में भरा है, सब कुछ हो रहा है, मौलवी साहब बाद में देख लेंगे, अभी हमारे पास इंतजाम नहीं है। वो टालने वाला जो मिजाज है, ये मिजाज सहाबा का नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। हाजिरी माल मांगने के लिए नहीं है बल्कि माल देने के लिए है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खैबर के अंदर एक जमीन मिली, एक बाग मिला है, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कीमती माल मुझे कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूं इसे अल्लाह के राह में सदका कर दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम इसे वक्फ कर दो तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जमीन को वक्फ किया, फकरा के लिए, मसाकीन के लिए, मुसाफिरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए उस जमीन को वक्फ कर दिया ताकि लोग नफा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। इस्लामी तारीख का कहा जाता है ये पहला वक्फ है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से अंजाम पाया। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हदीस बयान फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, व आतल माल अला हुब्बिही, माल दे अल्लाह की मोहब्बत में, एक तर्जुमा। और इसका दूसरा तर्जुमा है, व आतल माल अला हुब्बिही, माल दे जबकि माल की मोहब्बत हो। खर्च करना कब ज्यादा अहम बन जाता है? जब माल की आपको ज्यादा जरूरत हो, उस माल की आपके अंदर ज्यादा हिर्स हो और ज्यादा शौक हो कि मैं अपनी जरूरत पूरी करूं। उसी वक्त कोई तकाजा आ जाए, दीन का तकाजा, तो दीन के उस तकाजे पर खर्च किया जाए, ये ज्यादा अहम होता है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ।
चुनांचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युस सदक़ती अफ़ज़लु, कौन सा सदका ज्यादा अफजल है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, तुम सदका करो इस हाल में कि तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें माल की हिर्स भी हो, तुम बकील हो, माल खर्च करने का जी नहीं चाहता, दे दूंगा तो कम हो जाएगा। तख्शल फक्र व तअमुरुल गिना, फक्र का अंदेशा है, मोहताजगी का अंदेशा है और माल रहने की सूरत में मालदारी की उम्मीद है। इस हाल में आप खर्च करते हैं तो ये अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल सदका है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार हैं, तमन्ना हुई, ख्वाहिश हुई, बीमार को कभी ख्वाहिश होती है और बीमार जब कोई ख्वाहिश करे तो उसकी ख्वाहिश की तकमील करना चाहिए। अगर किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हों और बीमार हों, उन्हें किसी चीज की ख्वाहिश हो, बीमार ना हो, जब भी आपसे कोई तकाजा करें तो आपको फौरन उनका तकाजा पूरा करना चाहिए। बेटा मछली खाने का जी चाह रहा है, आप जाइए मछली ले आइए और उनको खिलाइए, ये एक बेटे का तकाजा है। फरमाबरदार बेटा ऐसा ही किया करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश हुई कि मैं अंगूर खा लूं। हजरत सफिया उनकी बेगम है, उनकी बीवी हैं, उन्होंने 1 दिरहम निकाला और निकाल कर दे दिया। खादिम बाजार गया और 1 खोशा अंगूर का ले आया। जब वो खादिम अंगूर का खोशा लेकर चला, एक साइल पीछे पीछे आया और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो साइल ने दरवाजे पे दस्तक दिया, अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वो अंगूर का खोशा पहुंच चुका है। फरमाते हैं इसे वापस ले जाओ, उस गरीब को दे दो, उस साइल को दे दो। हालांकि ख्वाहिश है खाने की, लेकिन नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश क्या, पहले अल्लाह के इस बंदे की जरूरत पूरी हो जाए। और उसके बाद दूसरा दिरहम निकाला, कहा जाओ बाजार और जाकर 1 खोशा अंगूर ले आओ। और जब बाजार गए और लिया और लेकर फिर आ गए, साइल पीछे पीछे फिर आ गया और फिर आकर सवाल किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उसे दे दिया। उनकी बीवी हज़रत सफिया निकलती हैं, साइल को बुरा भला कहती हैं। तीसरी मर्तबा 1 दिरहम फिर निकाला और फिर मंगाया गया। तब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तनावुल फरमाया। तो सहाबा का ये जज्बा था कि मेरा पसंदीदा माल अल्लाह के राह में खर्च हो जाए। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बी, लोगों को खाना खिला दिया करते हैं जब उन्हें खाने का शौक होता है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना है कि मैं खा लूं। खाना लजीज है, मरगूब है, पसंदीदा है, लेकिन साइल आ गया दरवाजे पर तो आप साइल को लौटाते नहीं, दे दिया करते हैं। आज भी हमारे इस दियार में एक निजाम है कि अगर किसी के यहाँ शादी है, निकाह है, तो खाना तैयार हुआ तो खाते नहीं है, पहले मोहल्ले के गांव के किसी गरीब के दरवाजे पर खाना भेजा जाता है। जब उस गरीब तक खाना पहुंच जाता है, जब जाकर दस्तरखान लगता है और लोग बैठकर खाते हैं। ये वही जज्बा है, जो खाना हमें पसंद है उस खाने को अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के राह में लुटा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो ज़र दिया है, उस माल को अल्लाह के राह में लुटा दो। इसी को बयान किया अल्लाह ताला ने, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं करोगे, नेकी का कमाल हासिल नहीं हो सकता। नेकी तो वही है जब अपना पसंदीदा माल अल्लाह के राह में लुटा दिया जाए, अल्लाह के राह में खर्च कर दिया जाए। इसलिए हिम्मत करें, इरादे करें और इरादे करके बताएं। देखिए, बयान करना मकसूद नहीं था, ये जो बातें मैंने कही हैं महज तरगीब के लिए। और हमारे बुजुर्ग आलिम हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब ने भी आपसे बड़ी कीमती बातें की होंगी। उन सारी बातों का लुब्बे लुबाब यही है कि आप इस रात में अपनी मस्जिद के छत का इंतजाम कर लें। इसलिए मजमे से लोग उठें, अपना नाम लिखवाएं और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। अगर आपके पास मौजूद है तो फौरन दे दें, और मौजूद नहीं तो लिखा लें। बाद में मस्जिद के मुसल्लियान और मस्जिद के जिम्मेदारान आपसे वसूल कर लेंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए हिम्मत करें, पैसा जिनके पास हो पैसे लिखाएं, और मटेरियल भी लगेगा, बालू लगेगा, गिट्टी लगेगी, और सरिया लगेगा, और सीमेंट लगेगा। ये सारी चीजें, शटरिंग का काम होगा, उसमें भी लंबा पैसा लगेगा। ये सारी चीजें हैं, तो पैसों की भी जरूरत है और मटेरियल की भी जरूरत है। जो भी आपको देना हो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। जो लग जाएगा वही हमारा है, जो हमारे पास बच गया वो हमारा नहीं है, वो तो खर्च हो जाएगा, इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है, हिम्मत करें, इरादे करें और ज्यादा से ज्यादा लिखाने की कोशिश करें। ऐसा लिखाएं कि हम लोग खुश होकर जाएं और ये महसूस करें कि जिस अंदाज से हमने भीरा के बारे में सुन रखा है, भीरा वाले तो उससे भी आगे हैं माशाअल्लाह। बताएं, जो सबसे पहले उठेगा अल्लाह उसे सबसे ज्यादा सवाब देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो दूसरे के लिए उठने का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। बताइए, इरादे कीजिए। ऐसे ही एक मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, तो सहाबा दौड़ पड़े और हजरत सहाबे जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खैर व बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, वो साथ दे। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दौड़ पड़े और उन्होंने कोशिश किया कि कितना हम दे दे। खूब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नवाजा था, जो कुछ उनके पास होता था सब कुछ लुटा दिया करते थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब खुर्शीद अहमद साहब खैराबाद 20,000 रुपए, ये देखिए ठीक नहीं हो रहा है। खैराबाद के लोग हर जगह आगे रहते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और खैराबाद को अल्लाह ताला मजीद खैर से नवाजे, खूब खूब माला माल फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजे। जनाब खुर्शीद अहमद साहब के जान माल में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। भीरा वाले 20,000 आया है आपकी तरफ से, इससे ज्यादा आना चाहिए। और माशाअल्लाह भीरा वाले बहुत आगे हैं, अभी बहुत देंगे इंशाअल्लाह। और बताइए, हिम्मत कीजिए, इरादे कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और बताएं, मैं सोच रहा था कि 11 बजे तक मैं उठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हाजी अंसार साहब इब्राहिमपुर, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, खैर व बरकत से नवाजे माशाअल्लाह। जनाब तनवीर साहब हमारे मौवी शायर इस्लाम तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इन हजरात के जज्बात को बेहद कबूल फरमाए। ये जो आ रहा है इसको लिखते जाइए। जनाब वसीउल्लाह साहब 8,000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दें, सेहत व आफियत नसीब फरमाए और हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। हिम्मत करें, इरादे करें, देने वालों को अल्लाह ताला बेहद नवाजे। नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद सुहैल साहब माशाअल्लाह 6,000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह खूब खूब नवाजे आप हज़रात को, जान माल में बरकत दें। याद रखें, मस्जिद के लिए खर्च करेंगे, मदरसे के लिए खर्च करेंगे, कभी कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। किसी गरीब को देंगे कभी कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। जितना देंगे अल्लाह उससे 10 गुना ज्यादा देगा और दुनिया में भी इंशाअल्लाह देगा। इसलिए इरादे कीजिए, हिम्मत कीजिए। वालिदैन कारी अमीरुद्दीन साहब, कारी अमीरुद्दीन साहब आप ही हैं। ये देखिए मेरे दरसी साथी हैं, हम लोगों ने एक ही हाफिज साहब से हिफ्ज़ किया है। 15 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जाहिद खातून मरहुमा 5, जाहिदा खातून मरहुमा 5 बोरी सीमेंट, इशरत नवाज बानो 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। क्या नाम है?
मुख्तार अली साहब, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। कितना है? अच्छा, मस्जिद ज़िन्नूरैन के मिंबर भी हैं माशाअल्लाह। मिंबर तो सभी नमाजी हैं और पूरे गांव वाले हैं। ₹5000 आए मिंबर साहब की तरफ से। हिम्मत करिए, 1-1 लाख रुपए लिखवाइए, 50,000 लिखवाइए, जब जाकर के आपकी ये मस्जिद तामीर होगी इंशाअल्लाह। और पूरा मजमा, कोई आदमी खाली ना हो, हर आदमी कुछ न कुछ जरूर दे दे। क्या नाम है भाई, कौन हजरत है? मौलाना अम्मार साहब, अबरार साहब, माशाअल्लाह। ये देखिए आपके गांव के हजरत जी ने जो है 3000 रुपए दिए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, बड़ा कीमती माल है माशाअल्लाह। ज़ियाउल हक साहब मरहूम की तरफ से 3000 रुपए हाफिज अबू हुज़ैफा ने दिया है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आल औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इस गांव के जितने मरहूमीन हैं अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद एहसान हज्जाम साहब वलीदपुर 5000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और जनाब अकील अहमद साहब फारूकी वलीदपुर 200 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। और मोहम्मद आरिफ चरमैन साहब 5000 रुपए, 1 टाली गिट्टी, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की जान माल में अकील साहब और मोहम्मद आरिफ चरमैन साहब, अल्लाह ताला इन हजरात की जान माल में बरकत दे, हर तरह के खैर से नवाजे, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जायज मकासिद अल्लाह ताला पूरे फरमाए। क्या नाम है भाई? इकबाल अहमद साहब भीरा 2000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मौलाना एजाज साहब के भाई हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब हजरत जी की तरफ से 10,000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए, जान माल में बरकत अता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। और बताइए, और बताएं, इस पूरे मजमे की तरफ से एक तूफान आए और चंद लम्हों में पूरा इंतजाम हो जाए। क्या नाम है भाई? 10,000 है। मसूदुल हसन साहब की तरफ से 10,000 रुपए, 125 बोरी सीमेंट हाजी अब्दुल कादिर मरहूम साहब की तरफ से, महमूदुल हसन साहब की तरफ से 10,000 रुपए और 125 बोरी सीमेंट। एक आदमी और बैठ जाए, उनको लिखवाएं। हाजी अब्दुल कादिर साहब की तरफ से, मरहूम की तरफ से 125 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। और बताओ भाई, इस वक्त लाल बालू बहुत सस्ता चल रहा है। एक ट्राली लाल बालू लेंगे शायद 5000 में मिल जाए। एक ट्राली लाल बालू तकरीबन 5000 रुपए मिल जा रहा है। अगर आप एक ट्रक, माशाल्लाह तनवीर भाई शायर साहब की तरफ से एक ट्राली लाल बालू, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और बताइए, बहुत आसान है, अगर आप एक ट्रक लाल बालू देना चाहें तो इसे मैं समझता हूं 50,000 में एक ट्रक लाल बालू इंशाल्लाह आ जाएगा। 50,000 में एक ट्रक लाल बालू आ जाएगा। बहुत आसान है। गिट्टी भी इस वक्त सस्ती है, सरिया भी सस्ता है, तकरीबन 55 रुपए में सरिया होगा, मेरा अपना अंदाजा इस वक्त। बहुत इस वक्त सब मटेरियल सस्ता है। 35 के आसपास नहीं, अगर कम रहेगा तब। भारत प्लाईवुड एंड हार्डवेयर के मालिकान जनाब हाजी मसरूर अहमद साहब और हाजी मंसूर अहमद साहबान ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 35,000 रुपए इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला
इनके वालिद साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। और इन सारे भाइयों को मौलाना महफूज साहब, मसरूर अहमद साहब, हाजी मंसूर साहब और सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। और बताइए माशाअल्लाह, और बता दो भाई, और बताइए, यहाँ के बहुत से लड़के बाहर भी रहते हैं, सऊदी रहते हैं, अगर वो भी मुझसे मुखातब हैं और मुझ तक उनकी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा ताउन की कोशिश करें। माशाअल्लाह। जनाब सुलेमान अख्तर बावर्ची साहब की तरफ से 3000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। और बताओ भाई, तसलसल टूटने ना पाए, जल्दी से मुझको फारिग कीजिए ताकि असल आप हजरात की मुराद पूरी हो जाए। इसलिए कि इस वक्त जो है मजमा अमूमन शौरा के इंतजार में होता है, तो मैंने कहा था कि आधा घंटा बयान और आधा घंटा चंदा, यानी 1 घंटा मैं लूं। 10 बजे बैठा हूं, मेरा अपना अंदाजा है कि 11 के करीब हो रहा होगा। इसलिए सभी लोग जो है मुझको जल्दी से फारिग कर दें, कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। आप हजरात तो देने ही के लिए आए हैं, जिस कदर देंगे अल्लाह उसी कदर ज्यादा देंगे। और दीन के काम में पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए कि बाद में लिखाएंगे, नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। तसव्वुर कीजिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पूरा माल ही लुटा दिया था, सब कुछ लेकर आ गए थे। पूछा गया घर के लिए क्या छोड़ा, कहा अल्लाह और उसके रसूल के नाम की आजमत छोड़कर आया। क्या शान थी, अल्लाह हमें भी ये शान अता फरमा दे, अल्लाह इस पूरे मजमे को कबूल फरमा ले। और बताएं भाई, हिम्मत करें, इरादे करें। जनाब इम्तियाज अहमद इब्न अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 5000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। क्या नाम भाई, नाम नहीं बताएंगे बगैर नाम के। एक भाई साहब की तरफ से 2500 रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। एक अहले खैर की तरफ से 1900 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जान माल में बरकत दे। इकबाल अहमद साहब की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद दानिश साहब की तरफ से 700 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह नियतों को देखते हैं, किस जज्बे से आप दे रहे हैं। जनाब अनवारुल हक खलीफा साहब की तरफ से 4000 रुपए और 10 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सदका देने से बलाएं टलती हैं, सदका देने से गुनाह झड़ते हैं और सदका देने से माल बढ़ता है, अल्लाह ताला राजी हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के साये में जगह मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मयस्सर होता है। सदका देने से अच्छी मौत आती है। सदका देना बलाओं और मुसीबतों को टाल दिया करता है और सदका हुज्जत है, बुरहान है, ईमान की दलील है सदका देना। और बताओ भाई, इससे बेहतर सदका क्या होगा। अल्लाह के घर के लिए आप कर रहे हैं, ये सारी तगो दो सबकी सब कार्य सवाब है। ये मजमा, ये बैठना और इस मजमे के अंदर बैठकर जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ना, अल्लाह सब देख रहे हैं। जनाब ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से 1000 रुपए, माशाअल्लाह। मोहम्मद जुबैर साहब हाफिज छतवारे के, माशाअल्लाह,
100 रियाल सऊदी रियाल। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, हाजी साहब के जान माल में बरकत दें। अल्लाह तबारक व तआला उनके जान। वसीम भाई पूरा दुल्हन की तरफ से कितना है? 5000 रुपए। माशाअल्लाह, चलिए पूरा दुल्हन का भी नंबर लग गया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, जान माल में। अल खैर की तरफ से 500 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हाफिज साहब की तरफ से, इनकी अहलिया की तरफ से 500 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और बताएं, जो लोग मजमे से दूर हैं उनको भी मैं करीब बुला रहा हूं। मजमे में आ जाइए, जुड़ जाइए, ताकि इस मजमे में कुछ जान पड़े, महसूस हो कि सभी लोग दिल से चाह रहे हैं कि हमें कुछ करना है। इंशाअल्लाह जुड़ेंगे तो ज्यादा नफा मिलेगा इंशाअल्लाह। जुड़ कर बैठे, जब वक्त आ जाए जुड़ने का तो जुड़ जाते हैं, यही हमारी शान है। जो लोग भी इधर उधर बिखरे हैं, सबसे कह रहा हूं, जनाब राशिदा, मोहतरमा राशिदा की तरफ से एक बुंदा है माशाअल्लाह। और हमारी बहनें और माएं जिन तक आवाज पहुंच रही है, आप हजरात ने सोने की बालियां और हार क्या क्या बना रखा है, दुनिया ही में खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए दे देंगे तो अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मुमताज अहमद साहब की तरफ से, कुरैशी साहब की तरफ से 200 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद फहीम बिन इरशाद अहमद साहब 10 बोरी सीमेंट और 2000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मोहम्मद सलीम साहब की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जनाब हाफिज सुहेल अहमद साहब इब्राहिमपुर सैरम कलाथ मुबारकपुर 20,000 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इब्राहिमपुर वालों के भी जान माल में बरकत दे, अल्लाह ताला हर तरह के खैर से नवाजे, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हाफिज साहब की तिजारत में अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और बताएं भाई, और बताइए, ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भीरा में बैठे हैं, लेकिन बहुत सुकूत है, बड़ा सन्नाटा है, खामोशी है। थोड़ा थोड़ा कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़े, मजमे के अंदर हरकत हो, सभी लोग इरादे करें, कुछ न कुछ जरूर दे जाएं, देंगे अल्लाह इंशाअल्लाह नवाजेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनफिक अलैक, तू खर्च कर मैं तुझे दूंगा। आप खर्च करेंगे अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। और बताओ भाई, और बताइए, हिम्मत कीजिए, इरादे कीजिए। और बताएं, जनाब मोहम्मद साजिद साहब मल्ला पश्चिम 1000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जान माल में बरकत दे, सेहत और आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। मोहम्मद अंजर साहब करहा की तरफ से 5000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत और आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और बताएं भाई, भीरा के बहुत ज्यादा लड़के बाहर रहते हैं, सऊदी वगैरह, मैं जानता हूं। अगर सभी एक एक महीने की तनख्वाह दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका स्लैब हो जाएगा सहूलत से। हर महीने तो घर के लिए भेजा जाता है, इस महीने में मस्जिद के लिए भेज दे। इमामुद्दीन साहब की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत और आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। उनके भाई साहब की तरफ से शहाबुद्दीन मरहूम की तरफ से 500 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जनाब कमरुल हुदा साहब जहानागंज 8000 रुपए माशाअल्लाह
अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत ता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रजा नसीब फरमाए। जनाब मोहतरमा कबरुन्निसा साहबा की तरफ से 500 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और बताएं, अगर कोई आदमी इस मजमे के दरमियान चादर लेकर घूम दे तो मैं समझता हूँ कुछ नफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दो नौजवान लड़के चादर लेकर इस मजमे में घूम दे एक मर्तबा, तो जिसको जो देना होगा, बहुत सारे लोग देना तो चाहते लेकिन उठ नहीं रहे हैं, आप चले जाए उनके पास ताकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लें। एक दो जमात लग जाए इंशाअल्लाह। जिनके पास से जाए कोशिश करके सभी लोग दे दें माशाअल्लाह। हजरात असातिज़ा किराम मदरसा अरबिया मंबुल उलूम खैराबाद के नाम हाशिम मारूफी की तरफ से 20 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मदरसा रहीमिया के नाम भी आना चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। जनाब ज़ियाउल हक कुरैशी साहब की तरफ से 200 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत व सलामती अता फरमाए। जल्दी कर लो भाई, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। और बताइए, ये बड़ा कीमती जज्बा है माशाअल्लाह। सबा मोहतरमा की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। उनके जान माल में बरकत ता फरमाए, सेहत व सलामती ता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। मोहम्मद अबूजर बक्सा वाले की तरफ से 3000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। ये मस्जिद तो बड़ी पुरानी मस्जिद है। इसी मस्जिद में हजरत मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा किया करते थे। हजरत मौलाना रियाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद के मुसल्ली थे, नमाज अदा किया करते थे। और अभी हम सब के बड़े और बुजुर्ग हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब उसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो ये मस्जिद तो बड़ी अजीम है, बड़े लोग इससे वाबस्ता हैं। अल्लाह का पाक घर है, अल्लाह की निस्बत तो सबसे बड़ी निस्बत है। हाँ, महबूब मरहूम की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अहले खैर की तरफ से 100 रुपए, एक अहले खैर की तरफ से मजीद 100 रुपए अल्लाह ताला देने वालों के जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। अहले खैर की तरफ से अच्छा 5 रियालत 5 रियाल और क्या है 7 8 850 रुपए मजीद 5 रियाल अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और एक अंगूठी है चांदी की, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। सोने की अंगूठी भी लाइए, सोने की अंगूठी, बाला, हार, ये सारी चीजें अल्लाह के घर में लग जाएंगी तो अमर बन जाएंगी, वो कभी नहीं मिटेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला बेहद नवाजेंगे। और बताएं भाई, क्या असगरी खातून मरहुमा की तरफ से मरहुमा है 500 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। जुलेखा मरहुमा की तरफ से 500 रुपए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। और बताइए भाई, सभी लोग कोशिश करें, जल्दी करें। और बता दे भाई, मौलाना अंसारुल हक साहब नाजिम मदरसा रहीमिया भीरा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। 5000 रुपए अल्लाह ताला हजरत के जान माल में बरकत दे, सेहत व सलामती अता फरमाए। और समीउल्लाह मरहूम साहब की तरफ से 1000 रुपए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला जगह अता फरमाए। मदरसा रहीमिया को अल्लाह ताला अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से नवाजे।
आकिब नाम का लड़का है, चांदी की अंगूठी है। और अनवारुल हक घड़ी साहब की तरफ से 1000 रुपए। अल्लाह ताला इन दोनों के जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए। बिलाल अहमद नया पूरा, हाफिज नूरुल हुदा साहब की तरफ से कितना 5000 रुपए हैं। 5000 तो लग रहा है। हाजी खैरुल बशर साहब की तरफ से 4000 रुपए। अल्लाह ताला हाफिज साहब को भी कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दें, आला औलाद में बरकत दें, सेहत और सलामती अता फरमाए। 5500 रुपए हाफिज नूरुल हुदा साहब की तरफ से। हाजी खैरुल बशर साहब की तरफ से 4000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह सबके जायज मकासिद पूरे फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अंसार अहमद साहब, निसार अहमद साहब की तरफ से कितना है? 3 4 5 6 7 4000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अंसार अहमद साहब के जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए। हर तरह के खैर से नवाजे, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मोहम्मद खालिद साहब की तरफ से 1000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए कि जान माल में बरकत दें। और बताइए, और बताएं भाई, और बताइए। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे तनवीर भाई शायर साहब की तरफ से एक चांदी की बड़ी शानदार अंगूठी है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके इस जज्बे को अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह खूब नवाजे, इनको भी नवाजे, इनके वालिदैन को, इनके घर वालों को हर तरह के खैर से माला माल फरमाया। और बताइए, सभी लोग बताएं, सभी लोग हिस्सा ले लें। अभी कुछ हरकत है तो मैं जारी रहूं या बंद कर दूं? और बताइए, ये मौके तो कभी कभी आते हैं और आप जितनी जल्दी दे देंगे उतनी जल्दी आप फारिग हो जाएंगे। रात का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है और अभी शोराए इस्लाम को भी आपको समाअत करना है। जनाब हाजी फैजुल हसन मरहूम साहब वलीदपुरी की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह ताला हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लीयीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। देने वालों को भी अल्लाह ताला खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और बताओ भाई, माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ से कितना है? 10,000 है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजे, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और बताएं भाई, और बताइए। हाँ, कोई आदमी हिम्मत करके 1 ट्रक लाल बालू लिखवा दे, 1 ट्रक गिट्टी लिखवा दे, कुछ तो इस मजमे में यहां पर आने का कुछ नफा हो, कुछ फायदा हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और याद रखें, जो दे देंगे हमेशा खुशी महसूस करेंगे कि अल्लाह के लिए हमने दिया था, अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। जो जितना लगा देगा उसी कदर खुशी महसूस करेगा इंशाअल्लाह। ये मौके अल्लाह की तरफ से आते हैं। माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? अच्छा, आपके भाई हैं सुहेल अहमद साहब, ये तनवीर साहब के भाई हैं। इन्होंने बड़ी कीमती घड़ी दी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, लिमिस्टन की घड़ी अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जज्बात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। मौलाना इम्तियाज अहमद साहब की तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा दे, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजें। और जनाब मोहम्मद हारिस बिन मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ से 1000 रुपए।
अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, अल्लाह हर तरह के खैर से नवाज दे। अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है, ये उसकी आता है कि वो हमें खर्च करने का हुक्म दे रहे हैं, और अब उन्हीं का दिया हुआ माल उन्हीं के घर के लिए लगाना है। दिया तो अल्लाह ही का है, वो न चाहते तो कैसे हमें मिलता, उन्होंने चाहा तो हमें मिला, और अब उन्हीं के लिए लगाना है। अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओहो, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, दोनों से ले लीजिए। माशाअल्लाह, ये बच्चियां लाई हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनकी जान माल में बरकत दे। अल्लाह ताला सआदत मंदाना जिंदगी अता फरमाए, इन्हें नेक बनाए, सालेह बनाए। जनाब ज़ियाउर रहमान साहब खैराबाद 5000 रुपए, और हाजी इम्तियाज अहमद साहब भीरवी की तरफ से 3000 रुपए। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात के जान माल में खूब बरकत अता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए, और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मर्जियात पर चलाए, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, हयात तय्यबा नसीब फरमाए। और बताइए, मौलवी मोहम्मद अरशद बिन मौलाना शमसुल हक, अब देखिए अब मुंबई वाले आए हैं माशाअल्लाह, 8000 रुपए मौलाना की तरफ से। अल्लाह ताला मौलाना के जान माल में बरकत ता फरमाए, सेहत व सलामती ता फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजे, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मौलाना आमिर साहब का भी नाम नहीं आया, मोहम्मद आसिम साहब मिठाई वाले, इनकी तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व सलामती दा फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। जनाब खुर्शीद अहमद साहब खैराबादी की तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, हर तरह के खैर से नवाजें। खैराबाद को अल्लाह ताला मजीद अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए। जनाब शमसुल हक साहब की तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, खैर के कामों में अल्लाह ताला मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इतना दे कि अल्लाह के दीन के लिए जब तकाजा आ जाए, अपना सब कुछ आप लुटा दे। अल्लाह खूब अपनी रहमतों से नवाजे आप हज़रात को। और बताएं भाई, माशाअल्लाह, कोशिश करें कि इसी रात में ऐलान हो जाए। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी खूब खूब मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह ता फरमाए। एक ट्राली लाल बालू मौलाना हम लोग बहुत चाहते थे, और हम लोग जब भी आते थे तो उनके यहाँ जरूर जाते थे और बड़ा इकराम करते थे। अल्लाह उनकी खूब खूब मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चे जो मरहूम हो गए, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। जो बच्चे बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत और आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजे। हाँ भाई, एयाजुर रहमान 100 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इस बच्चे को नेक साले बनाए, हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए। एक अहले खैर की तरफ से 2000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और बताइए, शादाब आलम साहब मंदे की तरफ से 2000 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अभी मसरूर साहब का तो नाम आया, लेकिन अभी मौलाना महफूज साहब का नाम नहीं आया। सबका साथ हो गया, उनका अलग से आना चाहिए था मौलाना की तरफ से। देखिए, मौलाना हमारे बड़े खास दोस्तों में हैं, और अल्लाह ताला ने बड़े खैर से उन्हें नवाजा है, और बड़ा अच्छा मिजाज भी अता फरमाया है माशाअल्लाह। एक भाई साहब ले आए, कितना है भाई? 300 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए, हर तरह के खैर से नवाजे, हर तरह के शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, नेक मकासिद अल्लाह ताला पूरे फरमाए। और बताएं भाई, भीरा को अल्लाह ने खूब नवाजा है। भीरा है तो बहुत छोटा सा, लेकिन अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा बनाया है, इसलिए कि यहाँ अहले खैर रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मजीद खैर व बरकत से अहले भीरा को नवाजे।
अपनी खास रहमत अल्लाह ताला इस बस्ती पर नाजिल फरमाए। अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे हों। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल में आल औलाद में बरकत दे और मजीद अज़ाए मता फरमाए। यह ऐसा गांव है कि अपने खर्च से अपना मदरसा इमदादी रकम से चलाता है। मदरसा रहीमिया एक अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ने बड़ा खूब बनाया है इस गांव को और इस गांव की बड़ी सारी खुसूसियात है। अल्लाह तबारक व तआला इस गांव को मजीद अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए। और बताइए भाई, जनाब ज़ैनुल आबदीन बिन हाजी अंसारुल हक साहब मरहूम की तरफ से 4000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। हाजी अंसारुल हक साहब की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। माशाअल्लाह ये आरिफ भाई लाए हैं। एक जोड़ी पायल है, मोहम्मद अजमल नाम है, अच्छा, और एक सोने का बुंदा। मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ से सोने का मुंदा और मोहम्मद अजमल साहब की तरफ से पायल, दोनों एक ही है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जिन माओ और बहनों ने ये दिया है अल्लाह ताला उन्हें मजीद देने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके इस सदक़े को बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस सोने के एवज में और इस चांदी के एवज में मजीद कीमती हीरे जवाहरात से नवाजे। अल्लाह ताला हर तरह की बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमाए, उम्रों में बरकत दे। और बताएं, माएँ बहनें उन तक आवाज पहुंच रही हो तो उनके लिए भी आज बेहतरीन मौका है कि इस कार्य खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोमिनात के पास से गुजरे ईद की नमाज से फारिग होकर, तो आपने फरमाया था तसद्दक़ना वलौ बिहुलीकुन्ना, सदका करो अगरचे अपने जेवरात से ही। तो कहते हैं बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कि बहनों ने माओं ने अपने कानों की तरफ हाथ बढ़ाए और कोई अपने कानों के बाले निकाल रहा था और कोई कुछ और निकाल रहा था और सब कुछ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निछावर कर रहा था, दे रहा था, झोलियों को भर रहा था। ये जज्बा था हमारी ईमान वाली अव्वलीन माओं और बहनों का। अल्लाह आपको भी और हम सबको भी उनके नक्शे कदम पर चलाए। अल्लाह उनके साथ हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और हमारा भी हश्र अल्लाह ताला उन्हीं के साथ फरमा दे। और बताइए, और इस मजमे से बताएं भाई, और बताएं, जिन भाइयों का इरादा हो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। और बताएं, हिम्मत करें, इरादा करें, अज़्म करें। वरना बस करूं? अच्छा, और बताओ भाई, और बताइए। हजरत कह रहे हैं कि जो आ जाए, इसलिए आप लोगों से दरखास्त है जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी दे देंगे उतनी जल्दी मैं उठ जाऊंगा। मुमताज अहमद साहब बावर्ची की तरफ से 7000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनकी जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और बताओ भाई, और बता दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप हजरात को अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने को, आप हजरात के ताउन करने को बेहद कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।